नमस्कार, मैं अजय चतुर्वेदी आप सभी को ज्योति पर्व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में वैभव धन धान्य पूर्ण रूप से मां अन्नपूर्णा, मां लक्ष्मी प्रदान करें, यही कामना करता हूं। मित्रों, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप अब अपने पूर्णता की ओर है और इस लगभग 1 महीने तक चले इस टूर्नामेंट में बहुत सी अच्छी और बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाजी और क्षेत्र रक्षण देखने को मिला। खास मैं तो आईसीसी और बीसीसीआई को ढेर सारी शुभेच्छा देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं, जो इन्होंने मिल करके इतना बढ़िया आयोजन किया। खास तौर पर अगर बात करें तो जिस फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट चला है, तो इस तरह से अब की बार टीमों को ग्रुपों में न बांट करके एक साथ सभी को सबके खिलाफ मुकाबला करने का जो प्रयोग किया गया वो बहुत शानदार रहा। खास तौर से मेरा मानना है कि इससे सबसे अच्छी जो चीज रही कि हर टीम को हर किसी के साथ खेलने का जो मौका मिला, उससे जो उभरती हुई टीमें हैं, खास तौर पर अगर बात करें नीदरलैंड की, अफगानिस्तान की, उनका जो प्रदर्शन देखने को मिला है वो लाजवाब रहा है। टूर्नामेंट शुरू होने के साथ ही जिस तरह से नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर एक बड़ा उलटफेर किया, वो काबिले तारीफ रहा। इसी तरह से अफगानिस्तान की टीम ने गत विश्व विजेता इंग्लैंड पर जीत दर्ज कर अपनी पहली जीत विश्व कप में अपने नाम कराई। उसके बाद जो उसका प्रदर्शन रहा है, 4 मैच उन्होंने जीते। अभी भी वो सेमीफाइनल पहुंचने के दावेदारों में से एक हैं पाकिस्तान के साथ। अब वो आज जो मैच खेला जाना है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वो बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा। हालांकि जिस तरह से प्रारंभिक मैचों में असफलता के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वापसी की इस टूर्नामेंट में, उसे भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बात अगर इस विश्व कप के बल्लेबाजी की है तो निश्चित तौर पर यह टूर्नामेंट ग्लेन मैक्सवेल के लिए, मोहम्मद रिजवान के लिए हमेशा यादगार रहेगा। ये 2 पारियां ऐसी रहीं जिन्हें उनके देशवासी ही नहीं अपितु समस्त क्रिकेट प्रेमी वर्षों तक याद रखेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे 1983 के विश्व कप में भारतीय कप्तान कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ, जब हम बुरी तरह से हार के करीब थे, तब कप्तान कपिल देव ने एक अविस्मरणीय, अविश्वसनीय, आक्रामक, आतिशी 175 रन की नाबाद पारी खेल करके न केवल उस मैच में बल्कि चैंपियन बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वो एक यादगार लम्हा रहा। ठीक उसी तरह से अगर हम विश्व कप
से बाहर एक दूसरी मैचों की बात करें तो अपने जमाने के तेज तर्रार आक्रामक बल्लेबाज वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स की उस पारी को कभी भूल नहीं पाएंगे जो उन्होंने 1984 में मैनचेस्टर में खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ। वहां भी वेस्टइंडीज की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 26 ओवर में ही महज 100 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी थी, जिसमें वेस्टइंडीज के धुआंधार बल्लेबाज गॉर्डन ग्रीनिज, क्लाइव लॉयड, डेस्मंड हेन्स, रिचर्डसन, लुजोन जैसे खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुके थे। तब विवियन रिचर्ड्स ने बैप्टिस्ट, गार्नर और होल्डिंग के साथ मिलकर के जो धुआंधार पारी खेली, यहां तक कि 10वें विकेट के लिए उन्होंने होल्डिंग के साथ मिलकर के 106 रन की साझेदारी की, जिसमें 93 रन खुद उन्होंने बनाए। ये सारा कुछ इंग्लैंड के खिलाफ हुआ, जिस टीम में यान बॉथम, बॉब विलिस, ऑफ स्पिनर जैक मिलर, धुरंधर गेंदबाजों के सामने वो उस जमाने की अद्वितीय पारी थी। उससे पहले इस तरह की पारी न किसी ने देखी थी, न इसकी कल्पना की थी। अगर मौजूदा वर्ल्ड कप की बात करें तो मौजूदा वर्ल्ड कप में शानदार पारी का, अपने जज्बे का, अपने जुनून का, अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का काम सबसे पहले जिसने किया वो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान थे, जिन्होंने 121 गेंद पर 131 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के थे। हालांकि ये मुकाबला पाकिस्तान और बनाम श्रीलंका का था, जिसमें कि कुल 4 शतक लगे थे। ये भी एक अनोखा रिकॉर्ड था। रिजवान से पहले मोहम्मद शफीक ने शतकीय पारी खेली थी और उससे पहले श्रीलंका की ओर से मेंडिस और समर विक्रमा ने शतक लगाया था। तो ये कुछ क्रिकेट की मजबूत पारियों के बारे में आपसे मैंने बताया। जैसा कि कल गुरुवार को जो मैच हुआ उसके परिणाम के बाद न्यूजीलैंड ने जिस तरह से श्रीलंका को हराया, उसके साथ ही उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान महज औपचारिक ही रहेंगे, क्योंकि अब अंतिम 4 में पहुंचने के लिए इनके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतना बड़ा टारगेट है, वो मुमकिन नहीं लगता है। हालांकि क्रिकेट या जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो उसे इंग्लैंड को लगभग 300 रन, 287 रन से जीत हासिल करनी होगी। वहीं अगर अफगानिस्तान को सेमीफाइनल पहुंचना है तो उसे 400 रन के करीब से जीत दर्ज करनी होगी। आज उनका दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। तो इस तरह से सेमीफाइनल की लाइनअप भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब 15 और 16 नवंबर को सेमीफाइनल खेला जाना है। ये मान लिया जाए, अधिकृत घोषणा होने से पूर्व ये मान लिया जाना चाहिए
कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स में जब पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा तो उसमें भारत का मुकाबला एक बार फिर से न्यूजीलैंड से होगा। लेकिन ये भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ ही जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के पास ये मौका होगा कि 2019 के सेमीफाइनल में जिस तरह से वो न्यूजीलैंड से हार करके खिताबी दौर से बाहर हो गए थे, वो उसकी भरपाई यहां हो। और ऐसा लगता भी है जिस अंदाज में भारतीय टीम खेल रही है, निश्चित तौर पर कोई संदेह नहीं बनता है कि टीम इस बार फाइनल न पहुंचे। वहीं दूसरा सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुंबई के वानखेड़े में होना है। लीग मैच लगभग अब पूरे हो चुके हैं। हालांकि इसका समापन 12 नवंबर दीपावली के दिन होगा और ये आखिरी मुकाबला और किसी के बीच नहीं बल्कि इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच होना है। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो ये अब तक जितना भी मैच हुआ है इस वर्ल्ड कप में भरपूर मनोरंजन दे चुका है दर्शकों को, वो चाहे मैदान के अंदर बैठ करके मैच देखने वाले हों, टीवी पर मैच देखने वाले हों या मोबाइल पर मैच देखने वाले हों। एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट ये रहा है और हम ये चाहेंगे कि ये टूर्नामेंट जब 19 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा जिसमें हम सभी भारतीय टीम के प्रशंसक ये चाहेंगे कि 2011 के बाद जो जीत का सूखा पड़ा था वो इस बार टूटेगा और टीम एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में चैंपियन बनेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरा ये शो अच्छा लगा होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश की है। अगर कहीं कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे और निश्चित तौर पर आपसे ये उम्मीद तो बनती है कि आप हमारे इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और @अजय चतुर्वेदी के नाम से जो ये चैनल है उसको अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। हम फिर मिलते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको एक बार पुनः दीपोत्सव, ज्योति पर्व, दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।